बिहार की लीची की कहानी। एक शुरुआत। बिहार, जो पूर्वी भारत का एक राज्य है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। इसकी कई कृषि खजाने में लीची का एक विशेष स्थान है, जो अपने मीठे, रसीले और सुगंधित फल से स्वाद कलियों को लुभाता है। बिहार में लीची की खेती का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। समय के साथ लीची उत्पादन बिहार की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो अनगिनत किसानों को आजीविका प्रदान करता है और राज्य के कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिहार में लीची उत्पादन का केंद्र मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और पटना जिलों में है। इन क्षेत्रों में लीची की खेती के लिए आदर्श कृषि जलवायु परिस्थितियां हैं, जिनकी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, प्रचुर धूप और पर्याप्त वर्षा होती है। बिहार के लीची के बाग, जिनकी फैली हुई शाखाएं गहरे लाल रंग के फलों के गुच्छों से लदी होती है, विशेष रूप से फसल के चरम मौसम के दौरान देखने लायक होती है। बाजार में लीची का आगमन एक विशेष अवसर का प्रतीक है, उत्सव और आनंद का समय। हालांकि बाग से लेकर उपभोक्ता की थाली तक बिहार के लीची की यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं है। फल की नाजुक प्रकृति, इसकी कम शेल्फ लाइफ और परिवहन के दौरान क्षति के प्रति संवेदनशीलता किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करती है। इसके अलावा प्रकृति की अनिश्चितताएं, जैसे अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न और कीटों का प्रकोप, पैदावार को प्रभावित कर सकते हैं और इस फल पर निर्भर लोगों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद लीची बिहार की पहचान का एक अभिन्न अंग बनी हुई है, जो इसकी कृषि कौशल और इसके लोगों के लचीलेपन का प्रतीक है। बिहार में उगाई जाने वाली लीची की कई किस्मों में दो अपनी असाधारण गुणवत्ता और लोकप्रियता के लिए सबसे अलग हैं, शाही और चाइना। शाही लीची, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, लीची की दुनिया में सर्वोच्च है। अपने बड़े आकार, पतली त्वचा और उत्तम मिठास के लिए बेशकीमती है। इसका गूदा रसदार और लगभग पारभासी होता है, जिसमें एक नाजुक सुगंध होती है जो तालू पर रहती है। शाही लीची बिहार के किसानों की बागवानी विशेषज्ञता का प्रमाण है, जिन्होंने पीढ़ियों से इस किस्म की सावधानी पूर्वक खेती और परिष्कृत किया है। चाइना लीची, जबकि अपने शाही समकक्ष से आकार में छोटी है, अपने अद्वितीय स्वाद प्रोफाइल के साथ अपनी पकड़ बनाए रखती है। इसकी त्वचा थोड़ी मोटी और खुरदरी होती है, जिसमें हरा पीला रंग होता है। चाइना लीची का गूदा शाही की तुलना में सख्त और कम रसदार होता है, जिसमें एक अलग खट्टापन होता है जो इसकी मिठास को संतुलित करता है। चाइना लीची बिहार की लीची की खेती की विविधता का प्रमाण है। प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और अपील है। अपनी असाधारण गुणवत्ता और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देते हुए शाही लीची को 2018 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। यह प्रतिष्ठित प्रमाणन शाही लीची की अनूठी विशेषताओं को मान्यता देता है। इसकी विशेष गुणों को विशिष्ट कृषि जलवायु परिस्थितियों और क्षेत्र की पारंपरिक खेती पद्धतियों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। जीआई टैग न केवल शाही लीची की प्रामाणिकता की रक्षा करता है, बल्कि इसके बाजार मूल्य को भी बढ़ाता है, जिससे किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होता है। वर्ष 2024 बिहार के लीची किसानों की यादों में चरम सीमाओं के वर्ष के रूप में अंकित रहेगा। गर्मी के महीने, आमतौर पर प्रचुर धूप और गर्मी का समय, जो फलों के पकने के लिए आवश्यक है, इसके बजाय एक अविश्वसनीय गर्मी की लहर की विशेषता थी। तापमान अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया, जिससे भूमि झुलस गई और नाजुक लीची के पेड़ों पर दबाव पड़ा। भीषण गर्मी ने बागों पर भारी असर डाला, जिससे व्यापक रूप से फल गिरे और पैदावार में काफी कमी आई। 2024 की हीट वेव ने कृषि, विशेष रूप से लीची जैसी बारहमासी फसलों की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता की कठोर याद दिला दी। बदलती जलवायु, अत्यधिक मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के साथ बिहार और दुनिया भर के अन्य लीची उत्पादक क्षेत्रों में लीची उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गई है।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल अत्यधिक तापमान तक ही सीमित नहीं है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव, कीटों के प्रकोप में वृद्धि और नई पादप बीमारियों का उद्भव भी लीची की खेती के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करते हैं। 2024 की हीटवेव के कारण लीची उत्पादन में गिरावट के दूरगामी परिणाम हुए। पहले से ही कम लाभ मार्जिन और बाजार की अनिश्चितताओं से जूझ रहे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। लीची की कमी के कारण बाजार में कीमतों में भी वृद्धि हुई, जिससे यह एक समय का किफायती फल कई लोगों के लिए विलासिता बन गया। 2024 की हीटवेव ने एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया। जलवायु लचीला कृषि पद्धतियों की तत्काल आवश्यकता और बदलती जलवायु के अनुकूल होने के लिए किसानों के लिए अधिक समर्थन पर प्रकाश डाला। भाग 4, समय के खिलाफ दौड़, खराब होने की क्षमता और लीची परिवहन की चुनौतियां। बिहार के लीची को व्यापक बाजार में लाने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक फल की नाजुक प्रकृति है। लीची अत्यधिक खराब होने वाली होती है। कटाई के बाद इसकी शेल्फ लाइफ कुछ ही दिनों की होती है। यह एक महत्वपूर्ण रसद चुनौती पेश करता है, क्योंकि खराब होने से बचाने और इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए फलों को जल्दी और सावधानी से ले जाया जाना चाहिए। लीची को पेड़ से तोड़ते ही समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो जाती है। लीची के परिवहन के पारंपरिक तरीके, जिनमें अक्सर खुले ट्रक और अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं शामिल होती हैं, खराब होने की समस्या को बढ़ा देती है। पारगमन के दौरान गर्मी, नमी और खराब हैंडलिंग के संपर्क में आने से नाजुक फल खराब हो सकते हैं, पकने में तेजी आ सकती है और खराब हो सकते हैं। पूर्व शीतलन सुविधाओं, रेफ्रिजरेटेड ट्रकों और कोल्ड स्टोरेज गोदामों सहित उचित कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे की कमी लीची के शेल्फ जीवन को और सीमित करती है और दूर के बाजारों तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करती है। लीची के खराब होने के किसानों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक निहितार्थ हैं। खराब होने के कारण परिवहन के दौरान होने वाला नुकसान मुनाफे को कम करता है और इस नाजुक फल के लिए उचित मूल्य प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण बना देता है। सीमित शेल्फ लाइफ बिहार के लीची की निर्यात क्षमता को भी प्रतिबंधित करता है, क्योंकि फल अक्सर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने प्रमुख समय के बाद पहुंचता है, जिससे इसकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य प्रभावित होता है। इस फल की पूरी क्षमता को अनलॉक करने और इसकी व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लीची परिवहन की चुनौतियों का समाधान करना